जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रेलवे मेकर पर। आज आप लोग का दोस्तों खान सर का जो पॉकेट जीके इसमें चैप्टर 3 है दोस्तों, रासायनिक बंध, जिसको इंग्लिश में केमिकल बॉन्ड बोला जाता है दोस्तों। इसको शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखिए दोस्तों, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। एंड हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे दोस्तों। एक सीट तभी पक्का होगा दोस्तों जब एग्जाम से पहले देख कर जाएगा। इसको रिवीजन सेशन मानेंगे दोस्तों। एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट सॉल्यूशन होता है दोस्तों। देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्डिंग है, जो चैप्टर 3 है दोस्तों, जिसमें देखिए रासायनिक बंध। पहला इसमें पढ़ेंगे क्या दोस्तों, रासायनिक बंध। किसी भी तत्व अपने बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। किसी भी तत्व के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूछे किसी तत्व के बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि वह अक्रिय गैस के समान ही अस्थायी हो सके। क्यों रखना चाहता है, क्योंकि अस्थायी समान हो सके, इसीलिए अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है। इसीलिए अन्य परमाणु के साथ भी क्या करता है, आदान प्रदान करता है, फिर साझेदारी करता है। उसे ही रासायनिक बंध कहते हैं दोस्तों। रासायनिक बंध का मतलब हो जाए, जिससे देखिए आप किसी के ₹2 देते हैं तो ये भी आप ₹2 दे रहा है, तो इस दोनों में क्या होगा, बंध होगा कि नहीं, बॉन्ड बनेगा कि नहीं। जिस प्रकार हम लोग बैंक में जाते हैं दोस्तों, बैंक में हम लोग पैसा जमा करने के लिए, मान लीजिए ग्राहक ही बैंक में जाता है पैसा जमा, बैंकर भी इसको चिंता तो उन्हें लोन देता है दोस्तों। तो इसी प्रकार रासायनिक बंधन हो गया, ये एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड बनाता है। अब देखिए यह कि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो 3 प्रकार के होते हैं रासायनिक बंध। 3, विद्युत संयोजी बंध, असहसंयोजी बंध और उप संयोजी बंध दोस्तों। उप संयोजी बंध, देखो विद्युत संयोजी बंध या अथवा आयनिक बंध, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के त्याग करने या ग्रहण करने के कारण बनाता है। मतलब त्याग करना या ग्रहण करना दोनों करता है दोस्तों, या त्याग करे या तो ग्रहण करे। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है, यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। यह धातु तथा अधातु के बीच बनता है, यह धातु और अधातु के बीच बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। धातु जो दोस्तों, धातु जो है, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो ग्रहण करता है दोस्तों निगेटिव होता है, जो त्याग करता है वो पॉजिटिव होता है। यही बात बोला है। बीज संयोजिक बंध एक बार फिर से समझा देते हैं। मतलब इसमें संयोजी बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है धातु अधातु के बीच में लगाया जाता है दोस्तों। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन जो कोई भी धातु इलेक्ट्रॉन मतलब त्याग देता है। जैसे आज आप लोग को 5-10 किसी के दे दिए हैं ₹8, तो आप लोग त्याग किए तो आप लोग क्या हो जाएंगे, प्लस में रहेंगे दोस्तों। और जो ग्रहण किया है, जो जिसे ग्रहण किया वो हो जाएगा ऋणात्मक में, वो हो जाएगा ऋणात्मक। जैसे फॉर एग्जाम्पल है दोस्तों सोडियम और क्लोरीन है दोस्तों। क्या है, क्लोरीन है। तब देखिए सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है दोस्तों। इसका इलेक्ट्रॉनिक आतंक अच्छा 2, 8 और 1 होता है। 2, 8, 1। इसका एक वीडियो और बनाए दोस्तों परमाणु संख्या पर, इसमें कंप्लीट बता दिए कि कैसे क्या होता है। सेकेंड वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए 2, 8 और 1 होता है, तो 2, 8 तो इसका बातम कक्षम कितना है, 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है। तो इसीलिए पर Na पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया। जैसे Na क्या कितना होता है, 2, 8, 1 होता है। और क्लोरीन का 2, 8, 7 होता है, 2, 8, 7 होता है। तो Na पर प्लस होगा, Cl पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। Cl पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, तब इसका बातम कक्षम 8 होगा। लेकिन 8 से 1 ज़्यादा दे सकता है। तो NaCl मिलने पर क्या हो जाएगा, NaCl दोस्तों। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखिए कैल्शियम का होता है 2, 8, 8 2 होता है। ऑक्सीजन के 2 होता है, तो इसका 2 को ज़्यादा तो ये 2 ले लेगा, तो हो जाएगा जो दिया है 2 Ca पर +2 हो जाएगा। अब जो लिया है उस CO पर माइनस, तो इस माइनस प्लस कर जाएगा तो CaO हो जाएगा। ऐसे ही Mg के मैग्नीशियम के 2, 8 2 हो जाएगा, 2 और 6। तो इसमें बातम 2 को बचा है, तो इसको दे देगा, तो इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस होगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, MgO हो जाएगा। प्रमुख विद्युत संयोजी यौगिक दोस्तों बहुत सा है। मैग्नीशियम क्लोराइड है, अमोनिया क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। मतलब जो देले पर और जो लेता है जो ही देता है, मतलब सेम डाटा देता है सेम डाटा ले लेता है, उससे क्या बोलता है दोस्तों, प्रमुख संयोजी यौगिक बोलते हैं। टोटल के टोटल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें टोटल के टोटल क्या है, संयोजी बंधन। आयनिक बंधन की विशेषता दोस्तों, इसका क्या विशेषता है इसके बारे में देख लेते हैं।
यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। यह ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, किंतु यह जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन इसका जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों। इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यह सामान्यतः जल में घुलनशील होता है। यह सामान्यतः जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। यह सामान्यतः जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। यह कार्बनिक विलायक, यह कार्बनिक विलायक को जैसे बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। यह कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन C6H6, एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल C2H5OH में कम घुलनशील होता है। इथाइल अल्कोहल या तो बेंजीन में बहुत कम घुलनशील होता है दोस्तों। यह रासायनिक रूप से रावेदार होते हैं। यह रासायनिक रूप से रावेदार होते हैं। इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही उच्च होता है। इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही उच्च होते हैं दोस्तों। आयनिक बंध के लिए शर्त दोस्तों, कैसे बंध बनेंगे इनका शर्त? आयनिक बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? स्थानांतरण होता है दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? हर हमेशा स्थानांतरण किया जाता है दोस्तों आयनिक बंध में। आयनिक बॉन्ड बनाने से पहले दो तत्वों में किसी भी एक आयन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मक अधिक होनी चाहिए, जबकि दूसरे की कमी होनी चाहिए। मतलब एक अधिक और एक कम होना चाहिए दोस्तों, तभी बनाएगा आयनिक बंध। मतलब एक जरूरतें होगा दोस्तों, तब कोई लेगा नहीं लेगा, इसलिए जरूरत होगा तभी ना मांग होगा दोस्तों। इसलिए आयनिक बंध में क्या होता है? एक दूसरे से कम नीची हो। आयनिक विभव, अब आयनिक विभव किसे कहते हैं? किसी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा किसी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को दी गई वह ऊर्जा जिसमें कि वह अपने कक्षा को छोड़कर चला जाए, वह अपने कक्ष को छोड़कर चला जाए, उसे आयनिक ऊर्जा या आयनिक विभव कहते हैं दोस्तों। जब कभी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो स्वयं कक्षा को छोड़कर चला जाता है। जब अपने बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 कहीं इलेक्ट्रॉन रहता है तो वह स्वयं छोड़कर चला जाता है। धातुओं का आयनन विभव बहुत ही कम होता है। धातुओं का आयनन विभव बहुत ही कम होता है, जबकि अधातुओं का आयनन विभव बहुत ही अधिक होता है। अधातुओं का आयनन विभव बहुत ही अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता दोस्तों, सिंगल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मतलब सिंगल एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है दोस्तों। किसकी? क्लोरीन की। विद्युत ऋणात्मक डबल इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। डबल मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन का होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन का होता है। सहसंयोजन बंधन, यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, ना कि आदान प्रदान से, अर्थात इलेक्ट्रॉन को दोनों ही तत्व का बराबर अधिकार होता है। मतलब दोनों ही तत्व के अधिकार बराबर होते हैं। सहसंयोजन बंध किसे कहते हैं? यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। इलेक्ट्रॉन की कौन सी साझेदारी से, ना कि आदान प्रदान करने से, अर्थात इलेक्ट्रॉन के दोनों तत्व के बराबर अधिकार होने चाहिए। संयोजकता बंध का बनता है जब दोनों में आदान प्रदान होने से नहीं, अर्थात या दोनों में से बाहर अधिकार होता है। यह बॉन्ड केवल अधातुओं तथा गैसों से में बनता है। यह बॉन्ड केवल अधातु तथा गैस में बन सकता है। यह बॉन्ड केवल अधातु तथा गैस में ही बन सकता है। यह बॉन्ड तब बनता है जब दोनों तत्व का आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मक उच्च हो। इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मक उच्च हो दोस्तों, तभी बनता है। इसे कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध, द्वि बंध, त्रिबंध आदि से दोस्तों। एकल बंध किसे कहते हैं दोस्तों? इसको बढ़िया समझिएगा। एकल सहसंयोजन बंध, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान किया जाए। जैसे देखिए दोस्तों, क्लोरीन है ना, यहाँ पर भी क्लोरीन है। तो क्लोरीन के बातम कक्षा में 2, 8, 7 होता है। इसका भी बातम कक्षा मतलब Cl2 ले लिए, Cl2, तो Cl एगो यहाँ, एगो Cl यहाँ, तो इसके बातम कक्षा में कितना है? 7 है। तो 7 को लिख देंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। यहाँ पर भी 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 को लिख देंगे। अब एगो ई लेगा तो दोस्तों इसका भी बातम कक्षा में 8 हो जाएगा, और ई भी एक लेगा तो बातम कक्षा। तो कई गो लिया, बॉन्ड कई गो बना? एक बॉन्ड बना कि नहीं? बॉन्ड तो एक ही बना, तो इसीलिए Cl2 हो जाएगा।
इसलिए बॉन्ड कैसे बना देखिए Cl बॉन्ड Cl, एक बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हुआ। उसी प्रकार दोस्तों जल में भी ऐसे H2O मतलब H तब बीच में H जिसकी संख्या कम है बीच में, तो H2O हाइड्रोजन का खाली निकाला दोस्तों, जल का नहीं, मतलब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पर H यहाँ इसका बात हम हम एक होता है, एक यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन की साझा करें इसे 2 8 18 इसम क्या बात है, तो 2 मतलब 2 पर ही हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान हो रहा है, तो ये हो जाएगा एकल बंध। टोटल एग्जाम्पल ऐसी है दोस्तों, टोटल इसका भी जल का भी है दोस्तों, आप लोग समझ जाएगा। अब देखिए द्वि संयोजन बंध, इसमें 2 बंध का होगा। जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसे द्वि सहसंयोजन बंध कहते हैं, उसे द्वि सहसंयोजन बंध कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन में 2 होता है, तो ऑक्सीजन के बात हम कक्षम कितना था 8 परमाणु 8 ना ऑक्सीजन का था, तो 2 और 6, तो इसका बात हम कक्षम 6 बचा, तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 2 4 2 6 क्या ऑक्सीजन 2 है, तो 2 को ऑक्सीजन है, तो इसमें 2 को लेगा ही और 2 को ही लेगा, तो क्या कि 8 ही बना देगा, ये 2 को लिया तो 2 को इसको भी देना पड़ेगा, तो सी हो जाएगा दोस्तों ओ डबल बॉन्ड O, का कि 2 को इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया, तो इसीलिए। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसी है दोस्तों CO2, तो C देखो बीच में रहेगा, O कहाँ रहेगा करके में रहेगा, कि जिसकी संख्या कम रहता है बीच में रहता है, जिसकी संख्या ज़्यादा लास्ट में रहता है। तो ऑक्सीजन के भी 6 को होगा, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, और कार्बन का होता है कितना 6, तो इसका 2 और 4 2 2 4, तो 2 को यहाँ पर 2 को, अब 2 को ही लेगा दोस्तों, 2 को ही लेगा, तो 2 2 को ले रहा है कि ना, 2 2 ले रहा है, तो ये हो जाएगा 2 संयोजन बाद। अब त्रिसंयोजन बाद में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। जब अधातुओं के बीच जब अधातु के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करती है उसे त्रिसंयोजन बंध कहते हैं। जब अधातु के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसे त्रिसंयोजन बंध कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन में दोस्तों, नाइट्रोजन के साथ होता है तो 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 2 5 5 बात है, मतलब 2 और 7 होता है, तो नाइट्रोजन के साथ तो 2 और 5 बचा, तो 5 इधर बचा है और 5 इधर, तो नाइट्रोजन बढ़िया देखते हैं समझते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है दोस्तों, परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 और 5 बात हम कसम 5, तो 5 बचल हैं 2 और 3 2 5, इसमें भी 2 3 2 5, अब 3 को ही लेगा तो 8 हो जाएगा, यो 3 को लेगा तो 8, मतलब 3 बॉन्ड मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा त्रिसंयोजन बंध। अब कोवलेंट बॉन्ड की विशेषता देखिए दोस्तों, कोवलेंट बॉन्ड के क्या कारण विशेषता देख लेते हैं। यह बंध अधातु के बीच बनता है, यह बॉन्ड अधातु के बीच बनता है, किसके बीच अधातु के बीच बनता है। यह जल में घुलनशील नहीं होता, यह जल में घुलनशील नहीं होता, किंतु कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है, किंतु कार्बनिक विलायक में क्या होता है घुलनशील होता है, किंतु कार्बनिक विलायक में क्या होता है घुलनशील होता है दोस्तों। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही निम्न होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही निम्न होता है। इसकी रासायनिक क्रियाशील अपेक्षाकृत कम होती है, इसकी रासायनिक क्रियाशील अपेक्षाकृत कम होती है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है दोस्तों। बंधन ऊर्जा सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड में, पहले ट्रिपल फिर द्वितीय फिर फर्स्ट, इसलिए बंधन क्षमता ट्रिपल द्वितीय फर्स्ट। क्रियाशील भी सबसे ज़्यादा ट्रिपल द्वितीय बंधन की दूरी सबसे ज़्यादा फर्स्ट में, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, सबसे ज़्यादा फर्स्ट में होता है बंधन की दूरी। कुछ यौगिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड तथा कोवैलेंट बॉन्ड दोनों ही पाए जाते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे Na और NaOH, तो Na में क्या होता है एगो बचता है दोस्तों, और OH में तो ऑक्सीजन में क्या परिमाण तो कितना होता है 6 होता है, तो 4, तो 2 और 2 4 इधर, और इसमें हाइड्रोजन भी बेहते एगो ही साझेदारी करेगा, एगो ही साझेदारी करेगा, तो इसमें क्या आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बन रहा है। एगो इसको बोल रहा है सिग्मा बॉन्ड दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड। जब यस उपकक्षा में आपस में मिलती है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। पहला सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है या कम क्रियाशील होता है दोस्तों, इसे सिग्मा से दर्शाते जाते हैं दोस्तों। ऐसे जो होता है सिग्मा से दर्शाता है, इसको पाई बॉन्ड कहते हैं, दोस्तों। यस में रहता है, पी में रहता है।
पाई बॉन्ड जब p उपकक्षा में आपस में मिलता है, p उपकक्षा में आपस में मिलता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। दूसरा तथा तीसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कमजोर होता है अतः यह अधिक क्रियाशील होता है। इसे ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है, मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। कितना? 2 पाई बॉन्ड होते हैं, अतः यह अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बताएं, ऑक्सीजन में होता है 2 गो है, तो एगो हो जाएगा सिग्मा और एगो हो जाएगा पाई। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक होगा सिग्मा और 2 गो हो जाएगा पाई, क्या कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 गो। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसमें हो जाएगा 1 पाई 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई 2 गो सिग्मा हो जाएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 गो पाई भी हो जाएगा 1 2। ऐसे बेंजीन में दोस्तों, बेंजीन में देख लेते हैं, बेंजीन का C6H6, इसमें दोस्तों कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 1 12 को हो जाएगा दोस्तों। और पाई का एक हो जाएगा, तो 1 गो यहाँ 2 गो यहाँ 3 गो, मतलब 3 गो हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 1 गो हो जाएगा पाई, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर 2 गो हो जाएगा पाई। सिग्मा जितना लाइन है, जिसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7 8 9 10 11 12 को बचा। अब देखिए मीथेन में ही पूछ रहा है दोस्तों, तो मीथेन का देखिए हो जाएगा 1 2 3 4 को हो जाएगा कोची दोस्तों? सिग्मा हो जाएगा 4 गो, पाई 1 भी नहीं होगा, क्या कि डबल बॉन्ड बनेगा तो 1 पाई होता है। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड नहीं बना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना है। एसिटिलीन में C2H2, इसमें बदलू दोस्तों 1 पाई 2 पाई और 1 3 पाई, सिग्मा दोस्तों, सिग्मा बच जाएगा 1 2 3 को, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो 2 को कोची बन जाएगा पाई दोस्तों। अब एसिटिलीन में एथिलीन में, तो एथिलीन के भी बना देते हैं, तो इसका बन जाएगा 1 2 3 4 5 को हो जाएगा कोची पाई हो जाएगा, और सिग्मा हो जाएगा, इसमें ए डबल बॉन्ड है तो एगो 5 हो जाएगा, एगो 5। इथेन में दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 को क्या हो जाएगा? 7 को सिग्मा, अब पाई का एगो 0, कहाँ कि डबल बॉन्ड कहीं पे नहीं बन रहा है। अब देखिए दोस्तों निर्जन जोड़ी दोस्तों, लोन पेयर, बॉन्ड के बनने के बाद इलेक्ट्रॉन का वैसा जोड़ा जो बॉन्ड बनने में भाग नहीं लेता है, उसे निर्जल जोड़ा कहलाता है। बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा बॉन्ड बनने में भाग नहीं लेता है। अब बन रहा है तो बॉन्ड बनने में भाग नहीं लेता, उसे निर्जल जोड़ा का। आयनिक बॉन्ड में निर्जल जोड़ा नहीं पाया जाता, आयनिक बॉन्ड में निर्जन जोड़ा नहीं पाया जाता है। एक लोन पेयर को 2.5 डिग्री कम कर देता है। कितना? 2.5 डिग्री कम कर देता है। जैसे जल में लोन पेयर H2O होता है, तो इसमें देखिए दोस्तों, पहले जल तक करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो लास्ट में O बीच में, तो इसमें 2 गो, तो कई गो लोन पेयर बना दोस्तों? 1 2, तो 2 गो बने लोन पेयर। CO2 में लोन पेयर ज्ञात करें, तो CO2 में तो कार्बन ऑक्सीजन तो लास्ट में जो कार्बन बीच में, तो इसमें डबल तो 2 गो डबल बॉन्ड बना, तो 2 कितना हो गया? 4, तो 4 गो लोन पेयर बना। यहाँ पर दोस्तों NH3 में, तो NH3 में क्या गो बना है? तो लोन पेयर क्या गो बना है दोस्तों? लोन पेयर तो यहाँ पर एगो बना है। कितना? एगो। ध्रुवीय किसे कहते हैं? जब कभी साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व के प्रभाव में आ जाए और वह बीच में न रहकर किनारे ध्रुव पर चला जाए तो ध्रुवीय कक्ष कहते हैं। अलग अलग तत्व के संयोजन से पोलर बनता है।
ध्रुवीय को पोलर कहते हैं। जब कभी साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी एक तत्व के प्रभाव में आ जाता, मतलब साझेदारी में जब प्रभाव के में तो उनके बीच में ना रहकर किनारे ध्रुव पर चले जाते हैं, कहाँ किनारे पर, उसे ध्रुवीय कहते हैं। अलग अलग तत्व के संयोग से पोलर बनता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं HCl दोस्तों, H और Cl में 2 2 4 2 6 एक साथ को होता है। इसमें तो एगो आपस में क्या दोस्तों, तो एगो हो गया सिग्मा, पाई का तो बॉन्ड एकदम नहीं बनेगा, सिग्मा बन सकता है, मैं पाई तो एगो नहीं बनेगा। अब देखिए जो देखिए ग्रहण दे रहा है दोस्तों, वो H पर प्लस हो जाएगा, जो ले रहा है उच्च Cl पर माइनस हो जाएगा। अब लोन पेयर का एगो बन रहा है दोस्तों, तो लोन पेयर एगो ई दे रहा है, मतलब ये बचल कितना है, 1 2 3 को हो जाएगा लोन पेयर। अध्रुवीय व्यास जब साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के प्रभाव में ना आए और बीच में रहे तो उसे नॉन पोलर कहते हैं। इसे जल में दोस्तों, तो लोन पेयर का जगह एगो ई दे रहा है, एगो तो 2 हो जाएगा, सिग्मा भी हो जाएगा 2, पाई हो जाएगा 0 दोस्तों। उसी प्रकार कोवेलेंट में देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, पाई या सिग्मा होगा, लोन पेयर होगा, पोलर और नॉन पोलर होगा। स्पेशल केस मतलब संयोजकता से अधिक हो तो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, HFON। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा लगता है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा लगता है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी कम होता है तथा ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक है, तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल में अधिक होगा और सिंगल में कम होगा। सिंगल में बॉन्ड ऊर्जा मतलब कम होता है, ट्रिपल में अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसमें बॉन्ड एनर्जी अधिक होता है, तो इसमें हो जाएगा ट्रिपल में। निम्नलिखित में से किसमें बॉन्ड एनर्जी कम होता है, तो क्लोरीन में होगा, सबसे कम हो जाएगा। आयोडीन का बड़ा परमाणु अतः इसका बॉन्ड लंबा बनेगा। आयोडीन का बड़ा परमाणु अतः इसका बॉन्ड लंबा बनेगा। इसी कारण से बॉन्ड एनर्जी कमजोर ही हो जाता है, लंबा बनता है तो कमजोर ही। निम्नलिखित में से किसमें बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक किसमें हो जाएगा दोस्तों, पहले एक में हो जाएगा सबसे अधिक, फिर इसके बाद दूसरा में हो जाएगा, फिर इसके बाद तीसरा में हो जाएगा, इसके बाद चौथा में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड एनर्जी सबसे कमजोर है, सबसे कमजोर किसका है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी का। पीरियड टेबल में जो नज़दीक रहेगा वह मजबूत रहेगा, जो नज़दीक रहेगा वो मजबूत है। जिसकी लंबाई कम होगी किंतु वह दूर रहेगा तो वह कमजोर रहेगा। जिसकी लंबाई अधिक होगी वह भी कमजोर रहेगा। उप संयोजक बंध दोस्तों, यह संयोजकता का एक विशेष रूप है। इसमें साझेदारी दोनों ओर से ना होकर एक ही ओर से होती है। इसे तीर द्वारा दर्शाया जाता है। उसे किसका द्वारा, तीर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे N2O, N तो रखा के बीच में रखा जाएगा और O क्या लास्ट में। अब देखिए इसमें नाइट्रोजन के साथ हो जाता है, E 2 और 5 7 5 हो जाएगा, इसमें भी 5 हो जाएगा इसमें। तो E देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितना होता है 8 होता है, तो 6, तो E लेगा दोस्तों, E आपस में ले लिया 3 को, E आपस में ले लिया 3 को, तो हो गया ठीक, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन बचा है तो ऑक्सीजन साइड में है तो ऑक्सीजन को साइड में कर देंगे और इसको कुछ उप संयोजन बन गया। ऑक्सीजन बीच में खाली इसी रहा है। ऐसी NOF3 दोस्तों, तो NO में तो ई दोनों में आपस में कर लेगा, मैंने ई बिन काम के, तो उप संयोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड यह सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर बॉन्ड होता है, या सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन में FON याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन से H2O हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। कांच HF में घुलनशील होता है। कांच पर लिखने के लिए HF का प्रयोग किया जाता है। HF का प्रयोग क्या है, संकरण दोस्तों, हाइब्रिडेशन। जब कभी एक उपकक्ष किसी दूसरी कक्ष में मिल जाए तो उसे संकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं।
इसे S1 मतलब एटॉमिक ऑर्बिट और एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला देता तो sp3 बन जाता है, sp2 बन जाता। जैसे संकरण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कितने 3 प्रकार के होते हैं, sp sp2 sp3। तो देखिए sp हो जाएगा डबल बॉन्ड में, sp3 हो जाएगा spp ट्रिपल में, spp3 मतलब sp हो जाएगा डबल में, जो इसका रेखीय होता है और एंगल बनेगा 180 डिग्री। sp2 में त्रिविमीय होता है, 120 का एंगल बनता है। sp3 में पिरामिड का आकार बनता है, 109.28 बनता है, 109.28। संकरण निकालने का विधि है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अब कोवेलेंट बॉन्ड। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बटा 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो तो 2 से भाग देते हैं। मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो तो 2 से भाग देते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो तो 8 से भाग देते हैं। मतलब 8 या 8 से कम होता है तो कोई 2 से भाग दे, और 8 से क्या हो ज़्यादा हो तो 8 से भाग देते हैं। इसे CH4 का कार्बन हाइब्रिडेशन कराते हैं। इसमें देखो दोस्तों निकालते हैं, इसमें तो हो जाएगा 1 2 3 4 को हो जाएगा सिग्मा, लोन पेयर हो जाएगा 0 क्या कि एक साझेदारी। अब कोवेलेंट बॉन्ड होगा 0 भी, इसमें हाइड्रोजन लिखा तो सिग्मा प्लस लोन पेयर तो 4 हो जाएगा, तो sp3 हो जाएगा। sp3 मतलब 4 को हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए 4 को हो जाएगा तो sp3, 3 को होगा तो sp2, 2 को होगा तो sp खाली हो जाएगा। उसी प्रकार जल का भी बना हुआ है दोस्तों। पूछता एग्जाम में दोस्तों, हीरा का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ग्रेफाइट का sp2 होता है। कभी कभी हाइड्रोजेशन समान रहने पर भी लोन पेयर अलग अलग रहता है, इसी कारण से एंगल अलग अलग बनता है। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक है फोन कॉल बहुत आई चल हट दोस्तों। इसका कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य दिया दोस्तों, इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे मजबूत बंधन कौन सा होता है, तो एकल बंधन का होता है दोस्तों। किस बंधन से युक्त यौगिक सबसे क्रियाशील होता है, तो त्रिबंधन यौगिक से। कोई भी परमाणु कितने सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, तो उस परमाणु में जितने कक्षक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उतना बना सकते हैं। किस बंध युक्त यौगिक का क्वथनांक अधिक होता है, वैद्युत संयोजक यौगिक से। किसी परिस्थिति में संयोजकता 4 से अधिक हो तो वह क्या होगा, जब किसी परमाणु में उचित ऊर्जा के 4 से अधिक रिक्त कक्षक का उपलब्ध होता है। किस तरह की यौगिक समन्वयशी हो सकता है कि जिनके परमाणुओं की कुल संख्या इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या हो, बराबर हो, उनका हो सकता है। सिग्मा बंधन कब बनता है, जब कक्षों का अत्ययपन सिरों पर होता है उसे सिग्मा बनता है। सिग्मा पाई बंध का कौन सा बंधन मजबूत होता है और कौन सा कमजोर होता है। सिग्मा कमजोर होता है, पाई कमजोर होता है, सिग्मा मजबूत होता है। पाई क्या होता है दोस्तों, कमजोर होता है, सिग्मा क्या होता है, मजबूत होता है। पाई कमजोर होने का क्या कारण है, कक्षकों के क्षेत्र सीमित होता है। संकरण किसकी व्याख्या करता है, संयोजकता और उप संयोजकता यौगिक के अणुओं की निश्चित ज्यामिति आकृति की। किस अणु का बंध कोण अधिकतम होता है, ऐसे अणु जिनकी संरचना रेखीय हो और अनुसूत्र Ab2 प्रकार की हो, जैसे CO2 Fe2 BeCl2। मीथेन CH4 की आकृति बंध होता है, इसके चतुष्फलकीय बंधन होता है, 109.28 का होता है। फेरस ऑक्साइड लोहे की संयोजकता कितनी होती है, Fe3 होती है। H2 ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है ऑक्सीजन की, 2। आर्गन शून्य कारण होता है, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 होते आता है, यह अभिक्रिया करने पर प्रभावित नहीं होती है। संयोजकता की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, कोयसेल तथा लेविस ने 1919 में। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है तुल्यकालिक भार और संयोजकता से। विद्युत संयोजक बंधन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा। रासायनिक बंधन किससे कहते हैं, परमाणु जिन बलों से परस्पर संयुक्त खोलता है।
पदार्थ या तत्व के बंधन की बनाने की प्रवृत्ति क्यों है? जब अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होती है? विद्युत संयोजक बंध। CHCl3 में कौन सा बंध होता है? संयोजकता बंध। सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड का कौन सा बंध बना है? तो वैद्युत संयोजक बंध। एक ऐसी तीव्र धन विद्युत एवं व दूसरा तीव्र विद्युत जिसके आपस में मिलने पर कौन सी बंध बनाने की संभावना है? वैद्युत संयोजक बंध। अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कैसे प्रवृत्ति होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रवृत्ति का। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अगला चैप्टर आएगा दोस्तों तत्व मिश्रण। दोस्तों आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो दोस्तों।